ये है दिल्ली दर्पण। भारत माता की जय। द्वारका सेक्टर 13 में 74वें गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं अपराध नियंत्रण ब्यूरो हेड ऑफिस में हुआ झंडोत्तोलन। द्वारका सेक्टर 13 में 74वें गणतंत्र दिवस के इस महापर्व पर राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं अपराध नियंत्रण ब्यूरो के हेड ऑफिस में एमपी सचिव रविंद्र जैनकाला व दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष अभिरंजन कुमार के कर कमलों द्वारा झंडोत्तोलन किया गया। गणतंत्र दिवस के राष्ट्रीय महापर्व के मौके पर स्टेट जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर हिमांशु राज शर्मा, राष्ट्रीय महासचिव गिरीश चंद्रा, महावीर सिंह, जेसी गौर, साउथ जिला अध्यक्ष शिवनाथ ठाकुर के अलावा अन्य गणमान्य लोगों ने शिरकत की। राष्ट्रीय ध्वजारोहण के बाद रविंद्र जैनकाला ने मीडिया के समक्ष बातचीत करते हुए बताया कि हमारी संस्था पूरे भारत में मानवाधिकार की रक्षा और प्रचार प्रसार हेतु जन संरक्षण मुद्दों पर अग्रसर तरीके से उत्कृष्ट कार्य कर रही है, जिसके लिए उन्होंने समस्त टीम को मुख्य तौर पर बधाई का पात्र बताया। पूरे देशवासियों को 74वें गणतंत्र दिवस की और वसंत पंचमी की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सबसे एक ही प्रार्थना है कि हमने इस माटी से जन्म लिया है, इस माटी के लिए ही हमें काम करना चाहिए। देश नहीं है तो कुछ भी नहीं है। 26 जनवरी 15 अगस्त जो आता है, जो देश के लिए जो मनाया जाता है, इसमें सद्भावना, देश के प्रति प्यार, आपस में दोस्ताना, यही हम सबको सिखाता है। क्योंकि जब तक हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, उससे पहले हमारे यहाँ के वीरों ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं और उन वीरों की कुर्बानियों को जन तक पहुँचाने के लिए हम सभी लोग इकट्ठा होते हैं और झंडा फहराते हैं। इसलिए सभी भाइयों का 26 जनवरी और बसंत पंचमी का तहे दिल से शुक्रिया। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष अभिरंजन कुमार ने कहा कि दिल्ली में संस्था को जल्द ही बहुत बड़े स्तर पर विस्तृत किया जाएगा और अन्य कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर संज्ञान लिए जाएंगे। समाज में जन संरक्षण तहत मानवाधिकार कार्यशैली को सकारात्मक बनाने के लिए दिल्ली में बढ़ रहे क्राइम को लेकर दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर अपराध मुक्त दिल्ली बनाने के लिए हम पूरी तरह से वचनबद्ध व दृढ़ संकल्पित हैं। जैसा कि हमारे साथियों ने कहा है कि NHRCC भी जो हमारी संस्था है, जो कि ह्यूमन राइट और क्राइम के अगेंस्ट काम करती है, वहाँ पे जिस तरीके से हम विगत कुछ वर्षों में काम करते आए हैं, आगे भी हमें उम्मीद है कि हम साथ मिलकर काम करेंगे। मेरी एक अनुरोध है हमारे देश के युवाओं से कि जब तक युवा आगे बढ़ के नहीं आएंगे हर क्षेत्र में, चाहे वो ह्यूमन राइट हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो, चाहे वो स्पोर्ट्स हो। हालांकि हमारी कंट्री आज बहुत अच्छा कर रही है, हम 140 करोड़ के हो गए हैं और हमारी कंट्री में आज जिस तरीके से ग्रोथ किया है, चाहे वो हेल्थ केयर सेक्टर हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो स्पोर्ट्स सेक्टर हो और टेक्नोलॉजी सेक्टर्स हो, मैं चाहूँगा कि आने वाले टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा युवा इसमें शामिल हो और देश को एक साथ आगे बढ़ाने में अपना सहयोग दें। मिशन को कामयाब करें, जो कि किसी ने ऐसा नहीं किया हो। जो चल रहा है आज हमारे देश में, जगह जगह पे गलत चीज़ें हो रही है, उसको रोकने में सहयोग करें। राष्ट्रीय महासचिव गिरीश चंद्रा ने कहा कि संस्था हमेशा से जनहित के कार्यों को पूर्णतः सकारात्मक तरीके से करती आ रही है और हम बेहतरीन मानवाधिकार संस्था के रूप में अपनी एक अलग पहचान बना चुके हैं। ऐसे में आगामी दौर तक हमारी संस्था की सार्थकमय कार्यशैली निरंतर जारी रहेगी। मुझे पूरी उम्मीद है हमारी संस्था आने वाले समय में सार्थक डगर पर चलते हुए पहले से और बेहतर कार्य करेगी। We all have gathered here to celebrate one of the most important days in our Indian history, the Republic Day. My heart is swelling with pride and honor as I am standing in a republic nation talking about the day our country gained this status. Today we celebrate our 74th Republic Day, the day when the largest written constitution in the world came into effect. It goes without saying that it was the collective efforts of all the leaders back then that helped our country become a republic nation. डॉक्टर हिमांशु राज शर्मा ने राष्ट्रीय महोत्सव पर क्रांतिकारी अमरवीर शहीदों की शहादत को नमन करते हुए हर घर तिरंगा लहराए जाने पर बल देते हुए कहा कि हम चाहते हैं कि हमारे आने वाली भावी पीढ़ी के मन में देश प्रेम व आजादी के प्रति त्याग और बलिदान की भावना जागृत होकर हमेशा के लिए जिंदा दिल रह सके। मुझे देश के लिए इतना ही कहना है कि एम्बियंस फर्स्ट, सिंपली नेशन फर्स्ट एंड नेचर फर्स्ट, अगर ये 3 नारा होगा देश में, अगर हम देश का मौसम, सोशल, लाइफस्टाइल
अगर ये हम मेंटेन करेंगे तो आगे जाके हमारा नेचर भी हमको सपोर्ट करेगा, और नेचर फर्स्ट पॉलिसी अगर होगी तो डेफिनेटली आगे जाके नेशन फर्स्ट ऑटोमेटिकली हमारे अंदर वो भावना आगे बढ़ती रहेगी। मैं खुद एंटी डॉक्सिंग सोसाइटी चलाता हूँ। कोई भी एक्टिविटी ऐसी मेरे ध्यान में आती है कि जैसे कोई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का वेबसाइट या किसी पब्लिक इश्यूज़ कोई होते हैं जहाँ पे डॉक्सिंग, विशिंग, स्मिशिंग, फिशिंग अटैक्स होते हैं, तो वो सभी अटैक्स को उसको मैं फर्स्ट अपील, CIC, पिल तक, पब्लिक इंफॉर्मेशन लिटिगेशन, गवर्नमेंट तक मेरी एक और फाइट आ रही है प्रोविडेंट फंड के साथ में, EPFO के साथ में, जिसके लिए मैंने RTI फर्स्ट अपील CIC तक फाइल की हुई है, मिनिस्टर्स तक को मैं मिला हुआ हूँ। और मैं मेरा जो भी कार्यरत है जिसमें मैं देश को के वल्नरेबिलिटीज़ जितनी कम कर सकता हूँ, क्योंकि आज जाके आप देख रहे होंगे कि साइबर एक्टिविटीज़ जो है वो जितने क्राइम हो रहे हैं उसमें 70% साइबर क्राइम होते हैं। तो वो साइबर क्राइम को कम करने के लिए हमको वल्नरेबिलिटीज़ कम करनी पड़ेगी। डिजिटाइजेशन तो बहुत अच्छे तौर पे हो रहा है, पर साथ साथ में उसके लूपहोल्स भी क्रिएट हो रहे हैं। तो उस लूपहोल्स को कम करने का काम मेरे जैसे टेक्नोलॉजी और लीगल नॉलेज को कंबाइन करके ह्यूमन राइट कमीशन में जुड़ के हम ये काम आगे बढ़ा सकते हैं। यहाँ कुल मिलाकर संस्था द्वारा किया गया ध्वजारोहण अपने आप में राष्ट्रीय स्वरूप उजागर किए हुए नजर आया। द्वारका से मारीदास की रिपोर्ट, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।